अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम संगीत विद आबिदा। आज जल्दी जल्दी आपको वक्त का तयन कर लें कि क्या है। आज है सितंबर की 17 तारीख। साल ऐसे गुजर रहा है जैसे कि बस हवा की दोश पे है और वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। एहसास उन लोगों को होता है जिनकी वजह से अच्छी खासी क्लास हो रखी है। बहरहाल कुछ को नहीं होता, जिनको नहीं होता बड़े खुशनसीब होते हैं, कहते हैं उनका वक्त ऐसे गुजरता है उनको पता ही नहीं चलता। तो 10:35 है सुबह के ब्रैम्पटन कनाडा से मैं आपसे मुखातिब हूँ। घरों से ही सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम तो स्पॉन्सरशिप के बगैर हो रहे हैं। तो मेरे पास स्पॉन्सर्स नहीं हैं, मेरे पास एक भी स्पॉन्सर नहीं है। और वो कहते हैं आप मिलती नहीं हो, आप बात ही नहीं करती, अब अवेलेबल नहीं। ये बात दुरुस्त है क्योंकि मेरे पास चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई है नहीं, मैनेजर या कोई गवाह। तो लोगों की आदत होती है, मिलते हैं चाहे कि वो आपको $1 दे के जाएँ, $1 पाउंड की फ़िश। बाहर जाके वो कहते हैं मैं वेल और शार्क दे के आई हूँ। तो बस ये बदगुमानी है। चलें जी, अच्छी बातें करते हैं। वापस आते हैं मौसीकी के इस खूबसूरत सफ़र में। खूबसूरत इस मौसीकी के सफ़र में बरसग़ीर पाक व हिंद की जब बात की जाती है तो नूरजहाँ, लता, आशा और इसके अलावा और जो उस क्यारी में प्यारे प्यारे फूल हैं, जैसा कि अगर पीछे चले जाएं तो और भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं। जैसे इकबाल बानो थी, फिर एक हमारी थी वो जो ठुमरियाँ गाती थी, मुझे भी कहते होने का मैं तो बस सोच भी नहीं सकती। बहरहाल बेगम अख्तरी थी। और फिर इसी तरह आगे के और फूलों की बात करें तो मैं नाज, तरन्नुम नाज, फिर इसी तरह नाहिद नियाज़ी, माला, फिर नाहिद अख्तर, ताहिरा सैयद, फिर हमारे पास आप देख लीजिए अल्लाह के और फजल करम पाकिस्तान की हद तक रहा। आप ये देखें कि और भी बड़े बड़े नाम देखिए, जहनों में आने चाहिए, फटाफट होना चाहिए। गज़ल में जो ख़ास तौर पे हमारे पास थी, बड़ी अच्छी पायल में वो जो कहती हैं छन छन, ये तो हालत है। तसव्वुर ख़ानुम है और एक और ख़ानुम है फ़रीदा ख़ानुम। फ़रीदा नाम से मैं थोड़ी सी कतराती हूँ क्योंकि कनाडा में एक फ़रीदा मुझे टकरी, वो भी गुलकारा है। वो मान ही नहीं रही, वो कह रही हैं आप गाना सुना ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा मुझे तो प्रेशर लगा हुआ था जगह का, टिकने का और कोई अच्छे इस्लाम दुआ करने वाले और इंसानों के बच्चों से मिलने मिलाने का। तो बहरहाल ये है कि उनको मैं सुना नहीं सकी, सुन नहीं सकी। अलबत्ता जो पहला दान उन्होंने दिया $20 पकड़ा दिए, पिज़्ज़ा खा लेना, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चलो मैं इसे भी तबरुक समझती हूँ। वो मुझे याद है जिसने सुना वो म्यूज़िक ही कराता है यहाँ पे, जो भी उनका नाम है। उन्होंने मुझे राइड भी दी और फ़रीदा के पास कमरे थे, पर फ़रीदा ने मुझे लालची ने कमरे नहीं दिए, उल्टा मुझ पर तोहमत लगा दी कि पहले मुझे कहती मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, फिर मुझे कहती मेरा बॉयफ्रेंड। यार बीबी अल्लाह का वास्ता है, मेरा अपना बंदा है। वैसे मेरा बंदा है, मैं बंदा लेस नहीं हूँ, मैं इंगेज्ड हूँ और किसी के साथ हूँ। अब उसके साथ ना बने, टूट जाए तो फिर देखी जाएगी, ठीक है ना। अच्छा खैर, मतलब मैं रास्ते में तो नहीं पड़ी हूँ क्या मुझे, मतलब शी नीड्स इट, शी डजंट नीड इट। आई हैव समबडी हुज एंड वी बोथ आर वेटिंग टू मीट ईच अदर डेस्परेटली। बट अब क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी कि जुदाइयाँ भी सहनी होती हैं। चलें, बहरहाल अगर अल्लाह ने कोई हमारे नसीब लिखे इकट्ठे तो बता देंगे, और ना लिखे तो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, ज़मीनों पर सेलिब्रेट होते हैं, और कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो स्विंगर होते हैं। मुझे तो स्विंगर अच्छे लगते हैं, जो स्विंग करते हैं, मुझे झूले बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। मैं आई लाइक टू स्विंग। तो और उसको भी स्विंग करने, तो वो कहता है मुझे स्विंग करने दो, तुम स्विंग ना करना। ये बड़ा मसला बनता है। चलिए खैर आए ऐसे लोगों का जिनका पिया जो है वो उनको सिर्फ झूले के ऊपर बिठाता ही होगा, या झूला देता भी होगा, नहीं देता होगा, डिपेंड करता है। मेरा तो गाना ही खैर ऐसे, तेरे ना नचने दा चा मुंडिया। तो कहते हैं मुंडिया अब तुम बड़ी हो गई हो, 25 साल पहले ये गाना किया था, 20 साल। तो मैंने कहा बूढ़ी तो हो गई हूँ, लेकिन क्या कहते हैं कि मैं माहिया भी तो लगा सकती हूँ, सजना भी तो लगा सकती हूँ। मैं अपने गाने को, उसकी वोकल तो मैं ही करूँगी ना। तो तेरे ना नचने दा चा सजना, तेरे ना नचने दा चा माहिया, तेरे ना नचने दा चा सोनिया, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो कोई मेरा गाना पाबंद नहीं है वक्त का, मेरा गाना बड़ा शरारती है। वो कहता है तू कर तो फिर मुझे भी करा ना, तेरे में सुर्खाब की पर मेरे में नहीं, ये तो गलत है। बहरहाल जी, ये पुरानी एक डिबेट है। ये गाना सुन के इस डिबेट के ऊपर थोड़ा सा शायर की ज़ुबानी, शायरी की ज़ुबानी लय में बहकते हैं और लहकते हैं। अभी भी हम बुरा तो नहीं कर रहे ना, करना मना है। चलिए। वेक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, करी ना दूर कदमां तो, करी ना दूर
जदों तक जिंदगी मेरी, जदों तक जिंदगी मेरी, मुहाबत बेसहारे तेरे, मुहाबत बेसहारे तेरे, हंसा दिल जार जी लेना, वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। कंगन झुमके वालियां तो पूछे तुम्हार है, तो अभी तो डायमंड्स है बाबू। तेरे तो दूर मैं ते नहीं, मेरी तकदीर होवेगी, मेरा दिल चीर के तक ले तेरी तस्वीर होवेगी, तेरी तस्वीर होवेगी, जो दिल कहता है कहना नहीं, जो दिल करदा है कहना नहीं, हंसा बुलियां नू सी लेना, वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना, करी ना दूर कदमां तो, करी ना दूर कदमां तो, सांस होर की कहना, वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। कीप वॉचिंग इंडिया की भी मज़े मज़े के गाने। मुझे इंडियन शोबिज़ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है और बहुत ही पसंद है। खैर मैंने जब बात की थी सिंगर्स की, तो इंडियन सिंगर्स में मेरे फेवरेट में लता, आशा जी, अलका, अनुराधा पोटवाल, फिर साधना, फिर इसी तरह आप कह लें कविता, फिर इसी तरह अभी लेटेस्ट में जो है वो कहीं कहीं मुझे संध्या चौहान भी अच्छी लगती हैं, बट मेनली मुझे जो है ना बस ये लोग बहुत, सबसे ज़्यादा मुझे लता जी और आशा जी और श्रेया अच्छी लगती है। और अल्लाह ताला इनको जो ज़िंदा है उनको और मौसीकी का सफ़र लेके चल रहे हैं और जगह जगह आके अपनी एंट्रीज के ज़रिए करेक्शंस करते हैं और सिखाते सीखते हैं। इसी तरह ऑनलाइन अगर बात करें तो बहुत सारी हमारी टीचर्स मौजूद हैं, ख़ासतौर पे इंडियन बहुत अच्छा सिखाते हैं ऑनलाइन और मुफ्त में सिखा रही हैं। उनकी क्लासेस हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, मैंने देखे हैं, मैंने सुने हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसमें प्रीति है और एक और हैं, उनका नाम मैं भूल गई हूँ, बट आई मीन बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, बड़ी सुरीली हैं, बहुत ज़बरदस्त टीचर्स हैं म्यूज़िक के। और आपको सरगम आनी चाहिए और उसके अलावा आपको अलाप आना चाहिए। और गानों में अगर आप रद्द बदल लाते भी हैं, एज लॉन्ग एज सुरीले हैं तो चलता है, अच्छा लगता है। लेकिन मेनली गाना सीखना पड़ता है, आपको 7 सुर सीखने हैं, सरगम सीखनी है और अलाप सीखना है, ठीक ना। तो जो लोग अभी आइडल करते हैं पहले वो सिलेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद उनको ये चीज़ें करनी है। और ये आप जब करेंगे ना तो आपको पता जाएगा कि म्यूज़िक में सिंगर कैसे बनते। कभी भी आसान ना था, इसीलिए शकील भाई कहते थे आबिदा ये संजीदा काम है और इसको बड़ी गौर से सीखना और सुनना और सारी ज़िंदगी सीखना पड़ता है ये, ठीक ना। अल्लाह हाफिज़।